हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बाबू। आपका स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे BHDL। ठीक है, BHDL तो उसका 136 का ब्लॉक 1 का जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले पार्टों में हमने पढ़ा था कि जो शब्द का जो है शब्द भंडार के स्रोत कहाँ से। ठीक है, इतने सारे जो शब्द बने हैं कैसे बने कि कहाँ से आए। ठीक है, तो इसमें हम प्रमुख वर्ग जो तत्सम तद्भव देशज और बाहरी जो पढ़े हुए थे। ठीक है, तो तत्सम में से जो संस्कृति से बहुत सारे वर्ड्स जो लाए गए थे। ठीक है, और तद्भव में भी बहुत सारे भाग जो हैं वो भी जुड़े हुए थे तद्भव के संस्कृत मूल से भी वो भी आए थे। ठीक है, चलिए ध्वनि परिवर्तन से भी उच्चारण तरह तरह की हुई थी। ठीक है, यहाँ ये सब पढ़े थे। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ेंगे तद्भव के आगे। ठीक है, जो संस्कृति हमने एग्जाम्पल देखा था संस्कृत में जो है सत्य, सत्य को पाली भाषा यानी सत्य सच। ठीक है, सच सच, और हिंदी भाषा में क्या कहा गया उसको सच। ठीक है, ऐसा परिवर्तन होता रहा। ठीक है, वॉइस के द्वारा मतलब जो हमारा जो विकार है। ठीक है, ध्वनि परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार बदलते हुए शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, जो बदलते हुए जो शब्द बदलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ठीक है, चलिए उच्चारण के लिए अगले पृष्ठ में कुछ तत्सम शब्द में दिए गए हैं। ठीक है, उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए तत्सम के तद्भव कैसे किया गया है। देखिए सूरज। ठीक है, सूर्य का सूरज किया गया है। ठीक है, चांद का क्या किया गया है, चंद्र का चांद किया गया है। वर्ष का बरस किया गया है, बोलते हैं ना वर्ष का बरस हो गया है। सर्प का सांप बोलते हैं। आम्र का आम बोलते हैं, जो रब में है वो सब लुप्त हो गया है। ठीक है, तत्सम से तद्भव होते हुए। ठीक है, तो जो ध्वनि जो परिवर्तन हुई है। ठीक है, तत्सम से तद्भव। अगर देखिए संध्या को साँझ साँझ कहा गया। ठीक है, और करपट का कपड़ा कहा गया है। वृद्धि का बुढ़ा कहा गया। मयूर का मोर कहा गया। हस्त का हाथ कहा गया। ठीक है, हस्त पहले कहते थे, अब हाथ कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ विद्वानों ने तत्सम और तद्भव के साथ ही संस्कृत से अलग शब्दों का एक अर्ध तत्सम वर्ग भी स्वीकार किया गया, जैसे कर्म है, धर्म है, चंद्र है आदि, लेकिन इन्हें भी तद्भव वर्ग ही स्वीकार करना उचित है। ठीक है, क्या हो तद्भव वर्ग। ठीक है, चलिए देशज जो है। ठीक है, देशज देश प्लस जग पैदा हुआ है। ठीक है, देशज शब्द जो है हमने पढ़ा था इसका जो है इसका कहाँ से सृष्टि हुई इसको पता ही नहीं चला। ठीक है, ये हिंदी भाषा के अपने शब्द इन शब्दों को जो प्रयोग है उन भाषा भाषी समाज में जो हुआ है। ठीक है, प्रारंभ हुआ है, अर्थात सही मायने में भाषा अपने शब्द हैं। हिंदी भाषा में कई परम प्रचलित शब्द हैं, जैसे पेड़ बोलते हैं ना, पेड़, लकड़ी। ठीक है, खिड़की, ये सब क्या है देशज शब्द है। ठीक है, अपने आप ही उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ध्वनि से। ठीक है, ध्वनि विकार से। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बाहरी शब्द पढ़ते हैं। चौथा जो है ये शब्द बाहर से स्रोतों से आई, इसलिए इसका नाम थोड़ा बाहरी रखा गया। ठीक है, जिन्हें अध्ययन की सुविधा के लिए उपवर्गों का विभक्त किया जाता है। ठीक है, आर्य परिवार की भाषाओं से आए थे। ठीक है, जैसे मराठी, चालू, लागू। ठीक है, बंगला, गल्फ। ठीक है, अगला जो है भारत में अन्य भाषाओं परिवारों से भी आए थे, जैसे द्रविड़ का मीन जो प्राचीन में बोले जाते थे। ठीक है, इंडली का सावर जो सावर को आधुनिक कहा जाता है। ठीक है, मुंडा का कोरी। ठीक है, विश्व संख्या जो ये सब जो है आए हैं। ठीक है, विदेशी भाषाओं से आए शब्द, इस वर्ग में हजारों शब्द भी है। ठीक है, बहुत सारे जो हैं विदेशी से, जो अरबी, फारसी, सब अंग्रेज से, बहुत सारे अंग्रेजी से। देखिए देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। अंग्रेजी से साइकिल, रेल, टिकट, स्टॉप, पुलिस, नीब, स्टॉप, टेलीफोन, ये सब क्या है अंग्रेजों से आई है। ठीक है, अंग्रेजी जो है शब्द उनसे आई है, इसका कोई हिंदी वर्ड नहीं है। ठीक है, भारत में इस्लामी शासन के दौरान उर्दू भाषा विकास हुआ, जिससे हजारों अरबी, फारसी शब्दों का हिंदी में आगमन हुआ। ठीक है, क्या हुआ हिंदी में, उर्दू फारसी से हिंदी में बोले जाने लगे। ठीक है, अभी भी बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अरबी देखिए, अरबी में क्या है कि अरबी में देखिए औरत। ठीक है, गुनाह, तकदीर, फरिश्ता, मन्नत, ताबीज़, सलाम। ठीक है, कस्बा, किला, बगावत, दफ्तर, अखबार,
हिरासत, ठीक है, ये सब क्या है, अरबी भाषा है, ठीक है, क्या है, अरबी भाषा है। तो इनमें से कुछ कुछ का हम लोग भी उपयोग करते हैं, हिंदी में भी उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सब भाषाएं कहाँ से आई है, ये जो भाषाएं जो हैं विदेशी रियासतें जो हैं उनसे आई हैं, ठीक है, कैसे कह सकते हैं, ठीक है। चलिए फारसी देखते हैं, फारसी भी वही है, खुदा, खराजी, खुशामद, ज़मीन, सरकार, सिफारस, अंगूर, आबाद, आस्तीन, गुलाब, चपाती, जंजीर, नमक, ठीक है, नाश्ता, पर्दा, प्याला, ये सब क्या है, जो फारसी जो है शब्द हैं, ठीक है, भाषा जो है उनसे ही इनकी जो उत्पत्ति हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तुर्की, ठीक है। तुर्की में जैसे तोप, तमाचा, दरोगा, बारूद, बंदूक, कुली, बेगम, बहादुर, लाश आदि, ये सब जो भाषाएं हैं जो आई है कहाँ से आई है, तुर्की से आई है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फ्रांसीसी या जापानी आदि भाषा के शब्द अंग्रेजी माध्यम से आए हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र में इन भाषाओं का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था, लेकिन पुर्तगालियों ने अंग्रेजों के आने से पहले भारत में कुछ क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित किया था, ठीक है। चलिए हिंदी में पुर्तगाली के भी कई शब्द हैं जो ये तो सीधे हिंदी में आए हैं तथा अन्य भारतीय भाषाओं से होकर जिसे जैसे कुछ कुछ आए हैं फ्रांसीसी से, ठीक है, फ्रांसीस से जैसे देखिए एस्ट्रा, ठीक है, कूपन, अंग्रेज, कारतूस, ये सब क्या है, फ्रांसीसी से आए, ठीक है, फ्रांसीस वर्ड्स हैं, शब्द, ठीक है। जापानी रिक्शा जो है जापानी से आई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो पुर्तगाली जो है भाषा, गिरजा, पादरी, काजू, चाबी, बिस्कुट, ये सब भी जो आई है वो पुर्तगाल से आई है। तो कहने का मतलब है जितने भी सारे भाषाएं जो हैं अधिक से अधिक जो है विदेशी की जो भाषाएं बोले थे वहाँ पर हिंदी में आकर मिक्स हो चुके हैं, यहाँ भी बोले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए विदेशी भाषाओं के शब्द ग्रहण करने के लिए यह प्रक्रिया हमेशा चलती रही है, आज भी हम उनका उपयोग करते हैं, आज भी हम नए विचारों के मूल शब्द के साथ ग्रहण करते हैं। इनमें भाषा समृद्धि होगी जो जीवित रहती है, ऐसे नए शब्द हैं। स्तंभिक, सॉफ्टवेयर, जैसे ये सब बहुत सारे भाषाएं जो हैं विदेशी से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए अभ्यास के लिए कुछ दिया हुआ है, इसको आप करिएगा, ठीक है। हम इस पर क्वेश्चन लाएंगे, बहुत सारे करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए बहुत से तत्सम, ठीक है, आग से आगे 8 का 8, ठीक है, सोना का, ये सब हमको तत्भव से तत्सम करना है, ठीक है। ये सब अगले हम क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। अभ्यास 3 में देखिए नीचे कुछ दिए गए जो हैं उनको भी ये करना है आपको, ठीक है, शब्द को सब खोजना है, ठीक है। चलिए शब्द के पक्ष, ठीक है। चलिए शब्दों के पक्ष क्या है, ठीक है, 1.05 है उसको हम देखेंगे, ठीक है। शब्द के पक्ष, चलिए शब्द भाषा के अर्थ में वाहक है, शब्दों के माध्यम से हम अपने मन में निहित अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन शब्द और अर्थ का संबंध तलवार और मायान की तरह नहीं है, ठीक है, ठीक है। अर्थात यह नहीं है कि शब्द एक ही अर्थ है, कहीं एक ही शब्द अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं। चलिए कहीं पिछले पार्ट्स में पढ़े थे, कहीं 2-3 शब्दों का अर्थ होता है, अर्थात जो अर्थ जो विज्ञान में हम भाषा को अर्थ पक्ष का अध्ययन करते हैं, ठीक है। शब्द और अर्थ के संबंध में विचार करने के लिए हम उन्हें निम्नलिखित 5 प्रकारों से क्या कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं, ठीक है। पहला है समरूपी पद, ठीक है, हायरमन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जितने भी सारे शब्द हैं, वर्ड है, ध्वनि से क्या हुए शब्द बने, शब्द से क्या हुए वाक्य बने, ठीक है। तो इस तरह से क्या है एक एक पार्ट्स को दिखाया गया है, ठीक है। चलिए उसे हम पढ़ेंगे। कुछ शब्दों में एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, ठीक है। एक शब्द हैं जैसे आम का हमने जिक्र किया था, तो आम का मतलब क्या हुआ, आम का मतलब जो खाने वाला आम हो गया, एक होता है ये आम, जैसे हम बात करते हैं ना, ये आम बात है, ये है, वो है, ठीक है। तो ये तो छोटी सी बात है, आम बात है, ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं। तो इस तरह से ही एक ये है, ठीक है। समरूपी शब्द में बताया गया, जैसे देखिए पर का देखिए 3 अर्थ भी होता है, पंख भी होता है, लेकिन भी होता है, ऊपर भी होता है, ठीक है। और चलिए कल का होता है, कल का दूसरा दिन, मशीन, चैन भी कह सकते हैं। मगर को भी 3
वर्ड में जैसे देखिए लेकिन, एक प्राणी, ठीक है, मगर बोलते हैं ना, मगर वो बट माने लेकिन बोलते हैं ना, तो मगर वो तो वहाँ नहीं था, तो बोलते हैं ना, उसका अर्थ अलग हो गया, ठीक है। तो एक शब्द का दो तीन तरीका जो है उसका मतलब माने निकल जाता है, ठीक है। चलिए, इसका प्रमुख कारण है भिन्न भिन्न स्रोतों एवं प्रकारों के आने या बनने वाले शब्दों का एक जैसा लगना, ठीक है, लिखा जाना, ठीक है। इस बात को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है, ठीक है। जैसे देखिए मेल, हिंदी मिलना क्रिया से, ठीक है, मित्रता, मेल से मित्रता होगा, ठीक है। मेल अंग्रेजी में क्या हुआ, तो मेलगाड़ी, ठीक है, उसको हिंदी रूप में मेलगाड़ी कह दिए, ठीक है। बरस, बरस जो है संस्कृति में कही जाती है, तो इसको क्या, इसको एक साल बोलते हैं हिंदी में आम, तो संस्कृत में आम्र से कहा जाता है, आम्र मतलब एक तरह का जो फल है उसको कहा जाता है, ठीक है। या आम जो है तो एक अरबी से साधारण भाषा में सामान्य कहा जाता है, ये तो बहुत सामान्य भाषा, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ, एक जो शब्द है एक शब्द से को एक दो तीन माने भी निकल सकते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग सिनोनिम पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे ही। चलिए, सिनोनिम भी आ ही गया, जब एक से अधिक शब्दों का अर्थ समान होता है, ठीक है। एक से जो अधिक, जो मान लीजिए कोई शब्द बोला गया, ठीक है, एक का तीन चार मतलब, ठीक है, तीन चार वर्ड, ठीक है, तो उसको सिनोनिम कहा जा रहा है, ठीक है। तो वे पर्याप्त पर्याय कहलाते हैं, पर्याय मतलब सिनोनिम, ठीक है। व्याकरण में इन शब्दों को पर्यायवाची भी कहते हैं, ठीक है, इसको पर्यायवाची जो सिनोनिम कहते हैं, प्राय इंग्लिश में सिनोनिम कहते हैं ना, वैसे ही पर्याय जो हिंदी में कहते हैं उसका क्या है, पर्यायवाची शब्द, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, पर्यायवाची पढ़ते आए हैं अभी तक बचपन से, तो वो जो है पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पहला है सूरज, ठीक है, तो सूरज में देखिए सूरज का क्या कहता है, सूरज का देखिए सूर्य, ठीक है, भानु, रवि, दिवाकर, आफ्ताब, ठीक है, ये सब कहे जाते हैं सूरज को, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा यहाँ पर चंद्र का भी है, चंद्रमा, ठीक है, राकेश, मेहताब, चांद, निशाकर, ठीक है। और कमल का क्या है, पंकज, नीरज, राजीव, पदम, बुझ, सरूह और रशीज, ठीक है। ये सब जी क्या है, तीन तीन जो प्रवासी, चार को प्रवासी, पांच प्रवासी सब होते हैं, ठीक है। तो इनको हमें ध्यान रखना है, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में आने की फुल गारंटी, ठीक है। पढ़िएगा, हम क्वेश्चन भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस पर, ठीक है। चलिए, क्या कारण है कि एक ही वस्तु के लिए इतने सारे शब्द हैं, ठीक है, इनका क्या कारण है, आखिर क्या कारण, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। क्या हम इन सारे शब्दों को समान रूप से कहीं प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ विद्वान मानते हैं कि भाषा में वास्तव में प्राप्त होते हैं, ठीक है, पर्याय जो होते हैं, होते ही नहीं, एक तरह का होते ही नहीं, ठीक है। भाषा में हर शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ होता है। हम जो है सूरज डूब गया, ठीक है, कहेंगे सब सूरज डूब गए, डूब गया कहेंगे, दिवाकर डूब गया नहीं, ठीक है। हम सूरज डूब गया कहेंगे, दिवाकर डूब गया नहीं कहेंगे, एक तरह से, ठीक है। भाषा में नहीं मान सकते हैं, ठीक है, एक तरह का है लेकिन भाषा में हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जिससे देखिए बोल चाल में हम इनमें प्राय किसी भी शब्द को अपने व्यवहार के लिए लेते हैं, ठीक है, किसी का भी नहीं लेते हैं, ठीक है। शेष शब्द शैलीगत हैं, जैसे उर्दू बोलने वाला आफ्ताब, ठीक है, कहेगा, या साहित्य यह कहा जाएगा, साहित्य इन शब्दों का अपना रचना और सौंदर्य के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस जो है इस दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी में सूर्य, सूरज दोनों ही सामान्य बोलचाल के शब्द हैं, ठीक है। एक तरह से सूर्य और सूरज एक ही तरह से बोला जाता है, ठीक है। वक्ता ही इसमें अपने व्यवहार शब्द सुनाते हैं, ठीक है, अपने अपने हिसाब से बोले जाते हैं, ठीक है। चलिए, कोई हमेशा सूर्य सूर्य बोलता है, ठीक है, एक व्यक्ति के लिए दोनों पर्याप्त नहीं है, ठीक है, दोनों कहीं न कहीं भाषा में दो से तीन शब्द के समान अंतर भी होते हैं, ठीक है। कोई सूरज कहता है, कोई सूर्य कहता है, ठीक है, कोई सूर्य भगवान भी कहते हैं, ठीक है। तो अपनी अपनी कहने का ये है, ठीक है। चलिए चलिए, इसमें एक प्रयोग दिया गया है, घर जाना है, ठीक है, घर बसाना है, गृह बसाना है, ठीक है, ये सब जैसे जैसे देखिए घर बसाना है, गृह बसाना है, इसका मतलब एक ही हुआ, ठीक है। कोई बोलता है गृह बसाना है, वो घर बसाना है, ठीक है, ऐसे बोल जाते हैं। जैसे मन में घर कर जाना, ठीक है, घर उजाड़ना, घर छोड़
देवनागरी, ये सब एक ही है, ठीक है। शैली की दृष्टि से भी पर्याय का विशेष महत्व है। उर्दू शैली में हम सूरत जो है सूरत की तुलना मेहताब से करेंगे। हिंदी में मुख को चंद के समान कहेंगे। शैली की इस विशेष संदर्भ जो है, ठीक है, तो आगे इसका प्रयोग भी हम देखेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर जो है विलोम, एंटोनिम जिसको बोलते हैं, ठीक है। जिस प्रकार सामान्य जो अर्थ है, ठीक है, जिस प्रकार जो हम पढ़े हैं सिनोनिम, उसी प्रकार जो विलोम भी पढ़ेंगे, ठीक है। जिस प्रकार समान अर्थ वाले शब्द पर्याय होते हैं, ठीक है, उसी तरह से विपरीत विरोधी अर्थ वाले शब्द विलोमार्थी विपरीत शब्द कहलाते हैं। छोटा बड़ा, ठंडा गर्म, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दिया है, छोटा का बड़ा, ठीक है। उल्टा जो विपरीत शब्द बोलते हैं, ठंडा गर्म, अच्छा का बुरा, गरीब का अमीर, ठीक है, ऐसे सब विलोमार्थी जो हैं शब्द हैं, ठीक है। चलिए, क्या खट्टा मीठा, लाल हरा, ये भी विलोम शब्द है, ठीक है। चलिए, यहाँ वास्तव में विलोम की स्थिति नहीं है, ये अलग अलग स्वाद जो है सूचित करने के वाले कुछ शब्द हैं, जिनमें हर शब्द दूसरे का पूर्वक है, ठीक है, विरोधी नहीं है। इसी तरह के रंगों में सभी शब्द एवं समुच्चय यानी कि सेट जो होता है के रूप में आते हैं। लाल, पीला, हरा आदि शब्दों का अपना अपना अर्थ क्षेत्र जो है, ठीक है। लेकिन लाल जो हरा है ये विलोम नहीं है। लाल का जो हरा जो ये, लेकिन लाल हरा ये सब विलोम नहीं मानते हैं, ठीक है। कुछ लोग पत्नी पति, ठीक है, आदि शब्दों का भी विलोम कहते हैं। ये दोनों शब्द पति पत्नी परस्पर संबंध को सूचित करते हैं। अगर क ख का पति है तो ख क की पत्नी है, इनमें दो वाचक शब्द कह सकते हैं, ठीक है। आगे अरेखों को तीन, ये सब आगे हम अरेख में पहचानेंगे, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर अनेकार्थी शब्द, पोलिज्मी, ठीक है। तो इनका क्या है, भाषा के शब्द, कुछ शब्द कई अर्थों के प्रस्तुत होते हैं। एक शब्द जो है कई शब्दों के बोले जाते हैं, ठीक है। अपने शब्दकोशों में देखा होगा कि एक शब्द के आगे कई अर्थ दिए होते हैं, ठीक है। हम जो डिक्शनरी पढ़े हुए हैं उसमें देखिए एक शब्द का कई अर्थ दिया होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे बात जो है मसला, क्या बात हुई, मसला, उचित यानी कि उसने एक बात बताई, ठीक है। बातचीत, दोनों बातें करने जा रहे हैं, ठीक है। चर्चा का विषय माने यह बात यह है कि झगड़ा, बात बढ़ गई, ठीक है। तो ऐसे जो है हम डिक्शनरी में उसी तरह का ये भी है अनेकार्थी शब्द, ठीक है। पहले भी समरूपी शब्द में अनेकार्थी शब्द अंतर करना होगा, फिर उसे शब्द अर्थों उचित शब्द के निश्चित करना होगा, ठीक है। जैसे देखते हैं हाथ, आँख आदि मनुष्य और जीवित प्राणियों के अंग भी हैं, ठीक है। लेकिन कानून के हाथ, ठीक है, एक बोलते हैं ना कानून का हाथ, सुई की आँखें जैसे प्रयोग से हमें उनकी अनेकार्थी की प्रकृति का स्पष्ट रूप से पता चलता है, ठीक है। विद्वान उन्हें मुहावरेदार प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसका कहते हैं मुहावरे के नाम दिए जाते हैं, ठीक है। मुहावरा भी क्या है, अनेकार्थी का एक रूप ही है, ठीक है। मुहावरा भी ऐसे ही होता है, ठीक है, वैसे ही माने जाते हैं, पढ़े जाते हैं, कहे जाते हैं, ठीक है। व्याकरण में इन्हीं लक्ष्यार्थ कहा गया, ठीक है। देखिए उपभाग में जो है 1.8 में दिया गया है कि अनेकार्थिक जो है एक महत्वपूर्ण पहलू है, अर्थात अर्थ का विस्तार, ठीक है। और जो किसी चीज़ का है उसका अर्थ जो है उसका अर्थ का विस्तार करना है। आधुनिक युग में नए नए विचारों को व्यक्त करने के लिए हम अपने पुराने शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनका अर्थ विस्तार करते हैं। हम अपने टेलीविज़न के पर्दे की बात करते हैं। इसी तरह घड़ी की सुई, चांदी का गिलास, शेयर बाजार आदि शब्द का भाषा के कहते हैं विकास को दर्शाते हैं, ठीक है। ये सब क्या हुआ, विकास हुए, ठीक है। चलिए, ये सब विकास के नाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, लास्ट जो है 5, इसको करके वीडियो समाप्त करेंगे, ठीक है। सह प्रयोग है, कोलेक्शन, ठीक है। इसके क्या है, हम जानते हैं कि शब्द एक दूसरे के ऊपर जो है आश्रित होते हैं। अर्थ की दृष्टि से हत्या करने पर पुलिस गिरफ्तार, अदालत,
सजा आदि शब्द जो है ध्यान में आते हैं, ठीक है, पुलिस के नाम से ही, ठीक है। रेगिस्तान में गर्मी, ऊँट, नखलिस्तान आदि शब्द क्या जुड़े होते हैं, ठीक है, इनसे जुड़े हुए शब्द हैं, ठीक है। इनमें एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सह प्रयोग करने के लिए अन्य शब्दों का प्रयोग जो है करना पड़ता है, इसलिए एक शब्द को सीखते समय हमारे लिए अन्य सम क्षेत्रीय सहयोगी शब्दों को भी सीखना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। इस तरह हम क्या बोलते हैं, एक जो शब्द वर्ड हैं, एक शब्द जो हैं उनके उनसे कोई रिलेटेड शब्द बन जाते हैं, ठीक है, जान लेते हैं, समझ जाते हैं, ठीक है। चल देखिए आगे देखते हैं। सह प्रयोग की शैली की दृष्टि से भी महत्व है, ठीक है। हम आमतौर पर समा और परवाना की एक साथ बात करेंगे, ठीक है। समा का जहाँ आएगी वहाँ परवाना भी आएगा, ठीक है। दिया और परवाना, परवाना या समा और काटी की नहीं, सामान्य बोलचाल में हाथ का काम कहेंगे, ठीक है, हस्त की कला नहीं। साहित्यिक या प्रारंभिक अर्थों का हस्तकला हाथ की कला नहीं, हदयाती दिल की गति नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ है शब्द हैं, ऐसे सब एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। बदले में क्या होता है कि भाषा की शैलीगत दोष आता है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर आता है। भाषा में सही उपयोग के लिए आवश्यक है कि सह प्रयोग के दोषों से बचे, ठीक है। कुछ कुछ भाषा जो बोलते हैं थोड़ा गलत बोलते हैं, ठीक है, गलत बुलाई जाती है उच्चारण से, ठीक है। अपनी शब्दावली के विस्तार के लिए चाहिए, ठीक है, हम शब्दों के सह प्रयोग का अभ्यास करें और शब्दों संबंध में शब्दों की सावधानी से प्रयोग करें, ठीक है। चलिए इस तरह से पाँचों थे, ठीक है, 5 जो प्रकार थे, ठीक है, शब्दों का जो पक्ष जो है 5 तरह के हैं, उनको हम पढ़ लिए। चलिए अगले अब आगे इसके आगे जो होता है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हम अभ्यास में करेंगे, ठीक है। जब लाएंगे तो अब शब्द का निर्माण कैसे हो इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसको हम शॉर्ट करके बोलेंगे, ठीक है। उतना लाइन बाय लाइन पढ़ने से सिलेबस नहीं होगा ख़त्म, ठीक है। जो इम्पोर्टेंस है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, नहीं तो इससे तो हम ऐसे ही शॉर्ट में करके हम बोलेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले दिन शब्द की रचना 1.7 पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, रचना कैसी हो तो देख लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।